हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग आवर साइंस घटना चक्र सीरीज एंड आज के डिस्कशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स वाले पोर्शन को। और यहाँ पे हम पहले यूनिट को पढ़ेंगे जो कि बात करेगा मेजरमेंट इन यूनिट से। बाकी इसके साथ साथ हम बायोलॉजी के सेल तक के चैप्टर को कवर कर चुके हैं और मैंने जो प्लान किया है वो हम अल्टरनेट सेशन करते रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे और टाइमली हम इफेक्टिवली इसको कवर कर सके। तो विदाउट फर्दर डिले हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये सब प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैपिंग की, मिडीवियल घटनाचक, मॉडर्न घटनाचक और अदर घटनाचक सीरीज हमारी कंप्लीटली अपलोडेड है चैनल पे। यू कैन विजिट दिस। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप पीडीएफ और नोट्स का एक्सेस ले सकते हैं। सो ज्वाइन दिस चैनल एंड विद दिस हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था प्रीवियस डिस्कशन में कि व्हाट इज साइंस। मैंने आपको साइंस समझाया था। साइंस इज नथिंग एल्स। ये क्या है? ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग वी कैन से लॉज एंड थ्योरीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस कोई एक इंसान इससे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और इस पे एक कंसोलिडेटेड या तो लॉ दे देगा या कोई थ्योरी दे देगा। फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक, ये हमने पहले डिस्कशन में किया था। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। पहले डिस्कशन में मैंने आपको बताया था जैसे कि बायोलॉजी के कि साइंस क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ एंड थ्योरीज है, जिसपे कोई भी एक इंसान ऑब्जर्व करके कोई भी कंसोलिडेटेड लॉ या थ्योरी देता है, उसके एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग साइंस कहते हैं। और ये हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ है और इसीलिए हमारे सिलेबस में भी रखा गया है साइंस एंड टेक को। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको रिकॉल हुई होंगी। और यहाँ पे देखिए फिजिक्स के बारे में बात है, तो फिजिक्स एज वी नो ये हमारे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक में आता है और इसका भी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ है। और यही आपका पहला चैप्टर है मेजरमेंट एंड यूनिट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है और इस सिलेबस में क्यों है? देखिए, यट ये बहुत ही इजी चैप्टर है, हाईली फैक्ट्स हैं इसमें और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बट अभी देखेंगे आपको, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा, तो अभी 2024 के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, डायरेक्टली क्वेश्चन था। आपके यूपीपीएससी जैसे पेट एग्जामिनेशन हो गए या अदर यूपीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन रॉन्ग कर लें तो आप आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाएंगे, क्योंकि ये इजी स्कोरिंग होते हैं जहाँ पे सभी बच्चे इसको करेक्ट करेंगे। तो आपको भी यूनिट छोड़नी नहीं है, अच्छे से इस यूनिट को समझना है, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको जो है कि समझ में आई होंगी। और ये मेजरमेंट एंड यूनिट है क्या, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, अगर लॉज क्या है, लॉज अगर वेरिएबल्स या फंडामेंटल्स है फिजिक्स के, तो यूनिट क्या है, उसका एक हर्ट है। यूनिट अगर हर्ट है मींस यहाँ पे लॉज अगर फिजिक्स के फंडामेंटल्स है, तो यूनिट्स क्या है, उसके हर्ट है। मींस यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ है, जैसे फोर्स है, अगर फोर्स की यूनिट नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देयर इज नो सच रीजन टू स्टडी द फोर्स, क्योंकि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलेगा। ऐसी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करना आपके डे टू डे लाइफ में, किसी भी चीज़ की क्या क्वांटिटी को मेजर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप पर डे वाटर कितना यूज़ कर रहे हैं, या आपका मिल्क कंजप्शन क्या है फैमिली में, तो ये लीटर्स में हम मेजर करते हैं। या कितने केजी जो है कि आप राइस या वीट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सब देखिए डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से ये हमने चैप्टर बनाया। और यहाँ पे हमारी यूनिट जो होती है, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, ये दो तरीके से होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स होती है जो कि देखिए यहाँ पे लिस्टेड है। डिटेल्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इनकी कुछ एसआई यूनिट्स हैं जिनके एब्रिविएशन है, ये हम अभी समझेंगे। तो ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। एंड इसके साथ साथ ही आपके फंडामेंटल के साथ क्या आता है, ड्राइव्ड यूनिट आती है। अभी ड्राइव्ड यूनिट क्या है, जैसे फंडामेंटल यूनिट देखिए आपकी लेंथ है और टाइम है। ठीक, यहाँ पे लेंथ मीटर और टाइम। बट हम जानते हैं स्पीड पढ़ते हैं, तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे लेंथ डिस्टेंस से मीटर लेते हैं और टाइम से अगर सेकंड ले तो हम मीटर पर सेकंड में स्पीड कह लीजिए, या किलोमीटर पर आवर में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ रहा है, किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो इसके लिए हमने डिफाइन किया है, कुछ सिस्टम्स डिफाइन किए, जैसे सीजीएस सिस्टम हो गया, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम को लेते हैं। मीन्स जो है कि अगर सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो ग्राम होगा या सेकंड होगा, या तो इसकी जगह क्या होगा, या आप मीटर यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना होगा, किलोग्राम यूज करना होगा। और यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, आवर यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी यूनिट है। तो इसको आप डिफाइन करते हैं हम क्या, सीजीएस सिस्टम में। देन एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। इसमें हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, वेट को पाउंड में मेजर करते हैं। यहाँ देखिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम, सेकंड कह लीजिए या इसको टाइम में आवर ले लीजिए, तो यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी ये एसआई यूनिट्स हैं। तो आइए इसको वन बाय वन करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखेंगे क्या लिखा है। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट क्या होता है, डिफाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड होता है, ये थोड़ा आगे इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं,
इनमें जो है कि मैग्नीट्यूड और आपके इन सब चीज़ों पे क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ को कैरी करे उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा अडॉप्टेड बाय द कन्वेंशन ऑफ द लॉ। किसी लॉ के अंडर जैसे देखिए हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है कि चीज़ें डिफाइन कर रखी है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब डिसाइड करता है कि किसकी यूनिट क्या चीज़ें रहेंगी या किसी का आप जानते हैं कोई भी कोड लिखा रहता है बीआईएस करके ऐसे 11011 डॉट डॉट 215 ये कोड लिखे रहते हैं, तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं कन्वेंशन और लॉ के थ्रू, जिससे हम यूनिट की मेजरमेंट को लेते हैं। ये यूज़ करता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ द क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। मीन्स देखिए वाटर है, तो वाटर को हम लोग लीटर में करेंगे। कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे सॉलिड में मान लीजिए कोई स्टोन्स या बोल्डर्स है या आपका व्हीट है, तो उसको केजी में करेंगे। वाटर का वॉल्यूम होता है जिसे हम मीटर क्यूब में करते हैं, तो ये सारे एक डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या करें वो सेम काइंड का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अदर क्वांटिटी ऑफ ए काइंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। अब मल्टीपल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे देखिए लेंथ को हम मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में कर सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये यहाँ पे ये पॉइंट एक है जिसको हम एप्लीकेशन पार्ट में सीजीएस सिस्टम, एफपीएस और एमकेएस ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ एसआई यूनिट है जिसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से ड्राइव किया है, जो कि मॉडर्न और मैट्रिक फॉर्म ऑफ दी यूनिट्स में आता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये पॉइंट याद रखेंगे क्या? इंटरनेशनल वेट एंड मेजर कॉन्फ्रेंस में कहाँ पे? पेरिस में हुई थी 1960 में। यहाँ से हमने इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट जो कि हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है उसको ड्राइव किया था, जिसमें हमारा क्या आता है? आपका लेंथ आता है, मास आता है, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हो गया लाइट, लाइट फॉलिंग कैपेसिटी जो होती है, सनलाइट हो गया, इन सबको हम किस में मेजर करते हैं? सेंडेला में या कैंडेला, सेंडेला कह लीजिए, सीडी इससे एब्रीविएशन है। बाकी आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जिसे मोल कहते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। पढ़ा नहीं और नहीं होगा भी तो भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होगा। मोल, वेट ऑफ द मोल होता है, जैसे 1 मोल 2 मोल, तो उसको एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी लेंथ को मीटर में एम, मास को किलोग्राम केजी, टाइम को सेकंड एस, टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, तो हमारा मेजर स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन ही होता है। तो ये करते हैं। बाकी नॉर्मली हम लोग देखें तो सेल्सियस में ही करते हैं कि आज 42 डिग्री सेल्सियस है। देखिए समर सीजन चल रहा है तो जान रहे हैं मैक्सिमम 43 44 चल रहा है। सो स्टे हाइड्रेटेड बॉयज एंड गाइज एवरीवन, आपको सबको स्टे हाइड्रेटेड रहना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको केल्विन और यहाँ पे सेल्सियस में पता रहना चाहिए। इसको कन्वर्जन यूनिट आगे आएगा, इसको भी समझाएंगे। देन हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में होती है? एब्रिविएशन सीडी, इसे कैंडेला कहते हैं, सिंडेला। देन इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया, तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। और इनके देखिए कुछ डेफिनेशन देखिए गाइस, तो ये बहुत ही हाईली फैक्चुअल है, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। सो एज सच यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे बस डेफिनेशन दे रखी है कि फिक्स बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। तो ये इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से मैं इसको समझा दूंगा। देन इसके बाद आपका आता है क्या? कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स आती हैं। यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ मोल हो गया, मोल को कैसे करते हैं यहाँ पे डिफाइन है कि रिवाइज डेफिनेशन दी गई थी 2019 में कि मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम कंटेन। क्या सिस्टम कंटेन करेगा? इतना स्पेसिफिक एलिमेंट्री एंटिटीज। आप जानते हैं एटम है, एटम छोटे छोटे पार्टिकल में से बना है, जिसमें से एक को उठाए तो इसके अंदर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर है, अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये हमारे एटम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं बहुत सारे जो है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलके। तो यही इस मॉलिक्यूल्स की एंटिटी इतनी हो तो इस एलिमेंट्री एंटिटीज में आता है। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। बाकी हम आगे देख लेंगे, ठीक। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है, ठीक। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है इसको आप याद रखेंगे। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स दिस स्पेसिफिक एंटिटीज। और ये फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। एंड एक्सप्रेस इन द यूनिट मोल टू द पावर -1। ठीक है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप याद रख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे केल्विन की ऐसी जो है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है, ठीक। इसी तरीके से आपकी कैंडेला की डेफिनेशन दी गई है कि कितने हर्ट्ज में कितने टाइम सेकंड में आएगी, ठीक। ये सब चीज़ें आप जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। और इसके बाद आता है क्या? आपके स्टैंडर्ड यूनिट फंडामेंटल से कुछ ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ें जैसे ड्राइव है, जैसे मैंने आपको समझाया स्पीड का एग्जांपल देखिए तो वो मीटर पर सेकंड, ठीक। इसमें जो है कि डिस्टेंस भी है, टाइम भी है ना। और बाकी चीज़ें देखें तो और आपका क्या है, जैसे एनर्जी की यूनिट आप यहाँ देख सकते हैं। एनर्जी क्या है? जूल है, एनर्जी या वर्क की जूल एनर्जी, जूल यूनिट है जिसे हम केजी
मीटर स्क्वायर और आपका सेकंड पे लेते हैं, सेकंड स्क्वायर में यहाँ पे क्या होता है, जूल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू किसी भी लेंथ में मास इनटू लेंथ को, और यहाँ पे इसके डायमेंशन को जब इनको करते हैं, ये हमारा मास है, मीटर सेकंड लेंथ है और यहाँ पे टाइम है। तो इस तरीके से हम एनर्जी की यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब ड्राइव्ड यूनिट है। जैसे आप प्लेन का एंगल देख सकते हैं, जिसे रेडियन, मीटर बाय मीटर लिखते हैं। सॉलिड एंगल हो जिसे हम स्टैडरियन कहते हैं, जिसे हम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये लेंथ इंटू लेंथ अपॉन में लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक इस तरीके से हम इन सबको यूनिट को देते हैं। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स हो गई, जिसे हम 1/सेकंड करते हैं, तो इसे सेकंड इनवर्स लिखा गया है। -1 का 1 होता है, इसको इनवर्स कर दीजिए। कोई भी 1/सेकंड लिखा है, अगर हम इसे इनवर्स कर देंगे तो वो पावर माइनस में चली जाती है। सेकंड हो गया। प्रेशर एंड स्ट्रेस है। प्रेशर आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो प्रेशर को हम पास्कल में करते हैं, जिसमें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है कि कितना फोर्स लग रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। बाकी अमाउंट ऑफ हीट है गया, या एनर्जी वर्क अमाउंट ऑफ हीट की जूल हो गई। पावर और रेडियन फ्लैक्स का वॉट हो गया। ठीक, यहाँ पे एनर्जी चार्ज का कूलम हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर सेकंड कहते हैं। बाकी इसी तरीके से ये सब यूनिट है। कैपेसिटेंस की फेरेड होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम होती है। ये सब आगे जो है कि चीज़ें आएंगी, तो मैं इनकी डेफिनेशंस भी समझाऊंगा कि ओम का, जैसे ओम यूनिट को समझना है तो हम जानते हैं ये रजिस्टर हो गया। ठीक, यहाँ पे रजिस्टर हो गया। कितनी यूनिट से जो है कि ये रजिस्टर आपने 10th क्लास में अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, या 11th-12th में, तो इस एक ओम डिवाइस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। एक रजिस्टर होता है जिसपे हम इलेक्ट्रिक करंट को मूव करा के यहाँ से पास करके एक यहाँ पे मूविंग यूनिट होती है, इसको मूव करा के हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे क्वेश्चन में मैं अप्लाइड पार्ट में आपको समझा दूंगा, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, वेबर हो गया। तो ये सब आई होप ये आपको समझ में आएगा। और बाकी यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैंने समझा दिया। एक और बार बता देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर यूनिट है। तो वेबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और एम्पियर। तो ये हमारा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये इनवर्स में है। केजी का मतलब हो गया, इसको डायमेंशन में ब्रेक करेंगे तो मास इंटू लेंथ, यहाँ पे टाइम इंटू टाइम, और एम्पियर, एम्पियर को भी ब्रेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जब पढ़ेंगे तो उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसी तरीके से बहुत सारी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, इंडक्टेंस हो गया, सेल्सियस टेम्परेचर, लुमिनस फ्लक्स। तो ये सब एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, हैशटैग रट्टाफिकेशन है गाइस, तो इसको आप रट्टाफिकेशन करेंगे तभी होगा। और एक बार में ये याद नहीं होने वाले हैं, इसको एक बार दो बार आपको रीड आउट करना है अपने मन मन में, या बोल बोल के रीड आउट करेंगे। और देन इसको आप क्या करिए, इस तरीके से जो है कि यहाँ रखिए, और इस तरह के यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद जो है कि देखिए आपको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी ये चीज़ें याद होंगी। क्योंकि ये क्या है, 2 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आए तो 2 मार्क्स कॉम्पिटिशन में बहुत ही वेरी करते हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे। बाकी ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं कि मीटर एरिया क्या हो गया, एरिया किसी चीज़ का मीटर इंटू मीटर हो गया, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया, उसकी हाइट जोड़ देंगे तो वो हमारे वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक, वो वॉल्यूम में आ जाएगा तो उसे मीटर क्यूब कह देंगे। स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गई, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। देन यहाँ पे क्या है, अदर मेजरमेंट एंड यूनिट्स हैं। आपका कह रहा है कि 1 मिलीमीटर है, हम जानते हैं 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं। हम इसको ऐसे नहीं, आपको इनवर्स प्रोपोर्शन से समझाता हूँ। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद इसे मीटर लिख दे, तो यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिलीमीटर है। ठीक, अब 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻² होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, और ये क्या है, मीटर में है तो 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर से हमें यहाँ आना है तो 10 × 3 होगा, तो यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ पे -3 हो गया, तो ये मीटर में हो गया। अगर इसको किलोमीटर में लिखना होता तो 3 जीरो ऐड और कर देते तो 10⁻6 क्या हो जाता, किलोमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 किलोमीटर। तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे। इसी तरीके से सेंटीमीटर में 2 जीरो, 1 मीटर में सेंटीमीटर, इसे इनवर्स प्रोपोर्शन से पढ़ लीजिए। यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक, -2, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बड़ी है। यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग है। एमस्ट्रॉन्ग जो है कि 10⁻−10 मीटर होता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत जगह ये यूज होता है। देन इसके बाद नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर में देखेंगे 10⁹ हो गया, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, नैनो, नैनो का मतलब 99, 10⁹ एंगस्ट्रॉम का 10⁻10 है, तो ये याद रखें। माइक्रोन हो गया, माइक्रोन का 10⁻6 हो गया, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो है रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको याद रखेंगे। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे 10⁻⁴
11, तो यहाँ पे 150 मिलियन होता है, 150 मिलियन किलोमीटर्स होते हैं। तो इसको आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, 1.5 याद रखिए, 496 आप एग्जैक्ट याद रखना चाहें तो 1.496 याद रख सकते हैं। बाकी अप्रोक्सीमेशन याद रखिए 1.5 इंटू 10 to the power 11, यहाँ पे मिलियन किलोमीटर है, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये होता क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था जब ज्योग्राफी में पढ़ाया है आपको। यहाँ पे सन है, बाकी यहाँ जा रहा है मरकरी, वीनस है, और यहाँ पे हमारा जो है कि अर्थ है। तो अर्थ से जो है डिस्टेंस है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने बराबर है, ये 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, जिसको हम 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर लिखते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर इसके बाद लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर को देख लेंगे। यहाँ पे लाइट ईयर को 3 इंटू 10 to the power 8 इंटू दिस, ये हमारा निकल के आता है कुछ 9.4461 10 to the power 15 मीटर। तो इसको आप याद रखेंगे। और इन एस्ट्रोनॉमी ए जूलियन ईयर जो होता है, जूलियन ईयर क्या है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट टाइम डिफाइंड एज दी 365.25, इसीलिए लीप ईयर पड़ता है, क्योंकि हमारे 366 हर 4 साल पे होते हैं। डेज ऑफ दी 6 इतना सेकंड जो है कि आपका SI सेकंड सीज, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद जो है पार्सेक आता है। पार्सेक क्या है, ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, मेजर करता है लार्ज डिस्टेंस टू दी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड दी सोलर सिस्टम। और ये कितना होता है, एक पार्सेक इक्वल होता है दिस अमाउंट जो है कि 3.8757 इंटू 10 to the power 16। तो इसको आप याद रखेंगे, ये मीटर्स में है। और एक पार्सेक को हम 3.262 लाइट ईयर कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 4-5 यूनिट होगी जो मैं आपको याद रखनी है। पहला याद रखना क्या, एंगस्ट्रॉन्ग, 10 to the power 10 मीटर होता है। दूसरा क्या याद रखा है, नैनोमीटर, 10 to the power 9 -9 मीटर होता है, ठीक, 10 to the power -9। फिर माइक्रोन याद रखना है, 10 to the power 6 मीटर होता है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो क्या मैंने बताया, 1 इंटू 1.5 इंटू 10 to the power क्या याद रखेंगे आप, 11 रखेंगे। एग्जैक्टली याद रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU रखते हैं, तो 1.496 है। देन इसके बाद लाइट ईयर है आपका। लाइट ईयर को याद रख सकते हैं 9.5 से 10 to the power 15, या तो फिर 9.461, इससे याद रख लेंगे। फिर उसके बाद आपको पार्सेक याद रखना है 3.2, देखिए 3.3 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है 3.262 एग्जैक्टली। बाकी 3.3 अप्रोक्सीमेशन में याद रखिएगा, क्योंकि बहुत कभी कभी ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, 3.3 दिया रहेगा, या 3.1 दिया रहेगा, तो आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसी के साथ आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, माय बैड। यहाँ पे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स हो गया, वेलोसिटी दिया है, वर्क दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है। तो मैंने फंडामेंटल आपको यूनिट ऊपर जो है कि ये कराई थी, इसको याद रखिएगा। हमारी यही जो है 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसके अलावा कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, लुमिनस वाली, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये फंडामेंटल है। इस बाकी सब क्या है, ड्राइव्ड है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा सी, कि इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स आपका होता है किसी भी चीज़ पे अप्लाइड फोर्स है। जल्दी से फोर्स का फॉर्मूला हम आगे अभी कवर करेंगे, जो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या है, रेट ड्राइव्ड है, क्योंकि मास केजी भी आ गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, तो ये फोर्स होता है। ठीक, ये हमारा फंडामेंटल नहीं है। वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड होती है। वर्क का भी आप जानते हैं, इसमें भी फोर्स लगेगा, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन लगता है तो वर्क आता है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, ड्राइव्ड है, तो ये गलत हो जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, और इसको आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं पावर की यूनिट बतानी है। पावर की यूनिट जैसे आप हमने ऊपर पढ़ा, वॉट होती है। हर्ट्ज क्या है, ये साउंड या फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। वोल्ट्स जो है हमारी पावर की एक तरह से यूनिट है, मीन्स वोल्ट हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है ना। और न्यूट्रॉन जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं, मीन जो है कि एटम में पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही हमारा गलत है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा वॉट निकल के आएगा। और वॉट को डिफाइन कैसे करते हैं, पावर जो होता है वर्क अपॉन में टाइम, कितना वर्क हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, इसे हम पावर कहते हैं। ठीक, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। पावर क्या हो गया, वर्क अपॉन में टाइम हो गया। और फिजिक्स में पावर होता है रेट ऑफ डूइंग द वर्क और ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई भी वर्क एनर्जी मीन्स जो है कि आपको कोई भी वर्क करने में या उसे ट्रांसफर करने में कितनी हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगी है, कितने टाइम में हमने ट्रांसफर किया है, तो उसे हम पावर कहते हैं। तो इसीलिए वर्क डन अपॉन में टाइम, कितने टाइम में हमने क्या कितना हीट या इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और एसआई यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट होती है, या तो किलो वॉट। वॉट हो गया
सिंपली 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वॉट्स हो गए। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट कि यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। अब ये देखिए ऊपर पावर था और नीचे क्या क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, तो दोनों ही सेम है, इसे भी वॉट ही कहेंगे। बाकी एम्पियर करंट की है, वोल्ट जो है कि आपके पोटेंशियल, वोल्ट जो है बेसिकली किससे होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक। और कूलम जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इन तीनों के बारे में डिफरेंस डाल लीजिए। ये क्या है, एम्पियर करंट की यूनिट है कि कितना करंट हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। वोल्ट क्या है, वोल्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन जो है कितना डिफरेंस है। पोटेंशियल जो है कि बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना एनर्जी लूज या कितनी कैपेसिटी रख रहा है पावर को ट्रांसफर करने की, उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये करंट है, ये पोटेंशियल है। कूलम क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। और इलेक्ट्रिक पावर, तो ये हमारा वॉट हो जाएगा। ये किसकी है, ये हमारी पावर की यूनिट है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स की यूनिट पूछा है। तो देखिए फोर्स हम जानते हैं बेसिकली, फोर्स सुनते ही आपको याद आ जाएगा न्यूटन है। बाकी फर्मी, रदरफोर्ड, यहाँ पे फेराडे, ये सब हमारी यूनिट नहीं है। सिंपल सा आपका फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन आपका किसी भी चीज़ में वेलोसिटी देखिए मूव करती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बताऊँ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी कि वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती जाएगी कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, या मीन्स यहाँ पे चेंज ऑफ मूवमेंट, चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज कह लीजिए, रेट ऑफ चेंज कहते हैं। रेट ऑफ चेंज जो है वो वेरिएबल रहता है कि आप पहले थोड़ी फोर्स से जा रहे थे, आप 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, फिर 5 मीटर पर सेकंड से, फिर 7 मीटर पर सेकंड से, ऐसे वेरिएबली आप चेंज करते रह रहे हैं। तो फोर्स क्या है, मीटर पर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसकी यूनिट को जब ये आता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, इनवर्स में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये केजी मीटर ऊपर सेकंड, तो इसको लिखने के लिए केजी मीटर सेकंड इनवर्स लिखते हैं -2। इसको हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, इसको हम लिख देते हैं न्यूटन। इसको आप याद रखिएगा। ये हमारी क्या है, फोर्स की यूनिट होगी। यहाँ पे देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। और इसको आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। बाकी न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, 3 लॉज ऑफ न्यूटन है, ये आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पे कौन से लॉ की बात है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इसको। बाकी फेराडे, फेर्मी, ये रदरफोर्ड आगे आएगा तो पढ़ लेंगे। फिर कह रहे हैं यूनिट ऑफ द वर्क क्या है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। और यहाँ पे आगे डायरेक्ट है, न्यूट्रॉन जो है नहीं है, डाइन और वॉट नहीं है, वॉट पावर की होगी, डाइन। यहाँ पे डाइन यूनिट जो है किसकी है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये अभी आया नहीं है, आगे आएगा तो इसको पढ़ाएंगे। डाइन आप जो है कि बताएंगे किसकी यूनिट है। न्यूट्रॉन मैंने आपको बता दिया, आपके इलेक्ट्रिक यहाँ पे हमारे एटम्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे। बाकी यूनिट ऑफ द वर्क क्या है, यहाँ पे जूल आंसर हो जाएगा। जूल क्या है कि कोई भी फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें वर्क कितना हुआ है तो इससे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लगा रहे हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इतना, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एफ फोर्स से आप जो है कि लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया फाइनली। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको यहाँ तक कहेंगे कि इतना वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन। और इसको यूनिट किया कर देते हैं हम, जूल में कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्स कितना लगा, ठीक, ये मीटर हो गया। फोर्स को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे जूल हमारा यूनिट आ जाएगा। और इसको आप क्वांटिटी में लिख लेंगे तो ऊपर से देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जूल को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इज नथिंग एल्स बस केजी मीटर स्क्वायर जो है कि आपको फोर्स लगाना है, कितने टाइम में लग रहा है, ये जूल निकल जाएगा। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, डिस्क्रिप्शन कैसा लग रहा है। क्या फिजिक्स में और थोड़ा आपको सिंप्लीफाइड वे में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में। सो सिंपल है, मीटर पर सेकंड, वॉट और रेडियन तो जान रहे हैं। रेडियन तो हमारा प्लेन के एंगल को मेजर करता है। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए यहाँ वॉट जो है पावर है, मीटर पर सेकंड से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हर्ट्ज ही बचा, ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में नापी जाती है। और बाकी इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हर्ट्ज में क्या मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी की जाती है। ये सारी चीज़ें कट जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि टर्म जो है हर्ट्ज इज द इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे टर्म गीगा हर्ट्ज है, ये जीएच जो लिखा हुआ है देखिए, एच जे जो लिखा रहता है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक।
पर यहाँ पे GHz लिखा हुआ है, तो ये हमारा स्पीड बताता है। कंप्यूटर के टर्म में गीगाहर्ट्ज़, जैसे आपने सुना होगा गीगाहर्ट्ज़, तो ये स्पीड का है, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनके बारे में जब पढ़ेंगे हम थोड़ा करंट ओरिएंटेड होके, तो माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर में कितनी कैपेसिटी का गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, जैसे इंटेल i6 या i5 है, ठीक, i7 है, तो इसमें आपने सुना होगा इंटेल के प्रोसेसर है, डुअल कोर है, ये सब क्या है, प्रोसेसर्स के नाम है, ये गीगाहर्ट्ज़ में इनकी यूनिट होती है, तो ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड को डिफाइन करता है, ना कि पिक्सेल्स को, रेजोल्यूशन को और स्टोरेज को। स्टोरेज जानते हैं हमारा जीबी में होता है, रेजोल्यूशन आपका ये डीपीआई हो गया कि कितने रेजोल्यूशन में है। पिक्सेल्स जो है आपके कैमरे के पिक्सेल्स मीन्स यहाँ पे जैसे आपके डायमेंशन होता है कि 105 इंटू 720, ये हमारे किसी डायमेंशन या पिक्सल रेजोल्यूशन के बताते हैं, तो यहाँ पे स्पीड हो गया, ये गीगा हर्ट्स में होता है, हमारी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर को बताते हैं। इसको यहाँ ब्रीफली पढ़ लेंगे। और बाकी देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई है ना, इन सब में जो है कि ये लगता है, ये क्या गीगाहर्ट्ज़ प्राइमरी क्या इंडिकेट करता है, क्लॉक स्पीड और प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर विच इज कॉल्ड द सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने सुना होगा एक चीज और, टीपीयू। टीपीयू किसमें होता है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हो गए, जैसे एआई मॉडल्स हो गए, तो इसमें टीपीयू यूज होते हैं, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये सब आज चीजें बाद में आएंगी, तो इनको हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से। देन कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पूछा है, तो इसका आंसर जो है कि सीधे आना चाहिए था। वैसे देखें तो इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पूछता तो ओम कर देते, पर रजिस्टिविटी है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपको यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, इसका रो का सिंबल ऐसे बनते हैं, जैसे हम लोग आर ए अपॉन में लेंथ लिखते हैं। आर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैंने आपको ये बना के समझाया था, तो ये कुछ इस तरीका का इक्विपमेंट दिखता है गाइस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ये नीली सी चीज होती है, इसको हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट की यूनिट एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, सॉरी करंट नहीं, ऐसे कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक, जो लेंथ कवर हुई है, यहाँ पे लेंथ, और कितना रजिस्टिविटी लगा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है, उसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, एक इंट्रिक प्रॉपर्टी है दैट क्वांटिफाई हाउ स्ट्रांगली अ गिवन मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको जो है कि मेजर करते हैं। एक लो रेजिस्टिविटी क्या इंडिकेट करता है कि मटेरियल जो है, लो रेजिस्टिविटी इंडिकेट्स अ मटेरियल दैट रेडली अलाउज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ पे रो क्या हो गया, लो आया, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आपका बहुत मूवमेंट कम होगा, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो उतने ही आसानी से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने रो का। बाकी देखिए थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन है, और वहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को करना थोड़ा वो रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सम अप करके बताता हूँ। और ये आपको पसंद आए तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि ये डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है। देन यहाँ पे ओम मीटर कह रहा है, ओम मीटर क्या होता है, ये बता दिया। ओम मीटर आपकी रजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस आता तो ओम हो जाता, और ओम मीटर हो गया आपका क्या, रजिस्टिविटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। यही आपको ऊपर पढ़ाया है, ये ऊपर ओम हो गया, ये मीटर हो गया, इसे ऊपर ओम लिख दीजिए, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाता है, रजिस्टिविटी आ जाता है। देन कह रहा है कि यूनिट ऑफ द व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड को किससे, टेस्ला से मेजर करते हैं, कोबाल्ट नहीं, एम्पियर नहीं, ओम नहीं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यूनिट्स है। यहाँ पे आपको टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड को करता है। आप देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी पूछता तो फ्लक्स हो जाता, वो अलग अलग चीज़ है, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसे टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए ये यूपीएससी के 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई भी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, तो इनके सराउंड में जो भी ये हमारी रेडिएशन या तरंगे कह लीजिए, ये वेव्स होती हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती हैं। जो आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर सिमिलर पोल होगा तो वो क्या करेंगे, रेपल करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। ठीक, इसको हालांकि ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। बाकी आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, इनसे जो भी आपके रेड्स रेडिएशन और वेव्स निकलती हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे हमारी एक अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से आपको देखने को क्या मिलता है, ये अरोरा
बोरेलिस हो गया, अरोरा बोरेलिस, ये ऐसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं जो आपके सन के मैग्नेटिक फील्ड से आते हैं। और ये दोनों अपने अर्थ की और सन की मैग्नेटिक फील्ड जब टकराती हैं तो ये फिनोमेना अरोरा और बोरेलिस देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देने के लिए बताई। तो मैग्नेटिक फील्ड हर चीज़ की होती है, हमारी खुद की भी मे बी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमारे अर्थ की है, सन की है, अदर प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसकी यूनिट क्या है? टेस्ला यूनिट है यहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे। बाकी ये डेफिनेशन है कि ये फिजिकल फील्ड दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे इन सब चीज़ों पे हो सकता है। इसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि कोई भी एक कॉयल लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक कॉयल है, इसके साइड में हम लूपिंग कर देंगे, हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल लूपिंग कर देंगे। और इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए, सॉरी इसको दोबारा बना दीजिए, ये कॉयल लिया हमने, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो ओवर द टाइम इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने सुना होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने सुना होगा। तो ये यही चीज होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को किसी कॉइल में पास कर दिया, कॉइल सराउंड करके, और उसके बीच का जो भी मटेरियल होगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यही लिखा हुआ है कि मूविंग इलेक्ट्रिक करंट्स हो गया या चार्ज हो गया मैग्नेटिक मटेरियल में पास करे तो उसे मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट कहते हैं। उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की दो, क्या कहते हैं, टू डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड वेक्टर फील्ड डोनेट करते हैं, बी और एस से। इसमें से देखिए तो यूनिट ऑफ बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, जिसे हम लोग बी फील्ड कहते हैं, और जिसकी यूनिट टेस्ला है। और सिंबल टी आपका बेसिक यूनिट है, जिसे किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर एम्पियर कहते हैं, वाइल इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर एम्पियर। और एच जो है आपका क्या है, ये एम्पियर पर मीटर है, बी एंड एच इसको लेके पढ़ लेंगे। हाउ दे टेक मीडियम और मैग्नेटाइजेशन टू दिखाऊं। तो आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे एज सच नहीं जाना है गाइस, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। बस आप याद रखिए कि ये बात कर रहा है, इसके बीच में दो फील्ड होती हैं, बी और एच फील्ड, ठीक। बी जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसकी यूनिट टेस्ला है, और एच जो है आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या याद रखना है, दो चीजें डेवलप होती हैं। बी फील्ड जहां डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम लोग टेस्ला कहते हैं। और एच फील्ड जहां पे डेवलप होगा उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो एच से स्ट्रेंथ, जिसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर है, और इसकी टेस्ला है। तो फ्लक्स और स्ट्रेंथ के ऊपर है, ठीक। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू टेस्ला, टेस्ला के बराबर कौन है, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर एम्पियर। तो ये ऊपर ही जो है कि आपको डिफाइन किया, तो इसको हैशटैग रख लीजिएगा, न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये टेस्ला की यूनिट हो गई। अब ये टेस्ला क्या है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स है। स्ट्रेंथ रहता तो क्या होता, एम्पियर पर मीटर, ये खाली होती, ये चीज होती, यहाँ पे एम्पियर पर मीटर डिफाइन होता, तो इसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, इसको डोनेट करते हैं एच से, पर ये एन को इंक्लूड कर लेगा, तो एन को इंक्लूड करते ही क्या हो जाएगा, लेट मी यूज अनदर कलर, ये एन को इंक्लूड करते ही ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट क्या है, टेस्ला है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, कह रहा है कि क्वांटिटी नॉट करेक्टली मैच। सो इजी क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस किससे मैच है, डिप्टोर है। ये हम लेंस पढ़ेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। आपके नियर और फार साइड को इम्प्रूव करने के लिए ये होता है, मीन्स यहाँ पे आपका लाइन डायग्राम बनाए तो ये फोकल पॉइंट है। यहाँ पे आपको दूर से दिख रहा है तो यहाँ से रेज आती हैं, यहाँ कन्वर्ज होती हैं, ठीक। यहाँ पे कोई भी एक लेंस लगा दिया जाएगा, जिससे फोकल पॉइंट पे आपकी इमेज जो है रेटिना में, आइज की रेटिना में सही से बने, तो उसकी यूनिट होती है, डेप्टॉयर होती है। तो ये आप याद रखेंगे, ये करेक्ट है। प्रेशर पास्कल होता है, ये याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसे क्यूरी कहा है, तो ये गलत है गाइज। तो ये क्या है, ये हमारा नहीं होगा। हीट का जूल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिव फील्ड जो है किससे डिफाइन की जाती है, एक्टिविटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जहाँ पे 1 डिकेड टेक प्लेस पर सेकंड। यहाँ पे क्या है, 1 डिकेड टेक प्लेस करता है पर सेकंड में। इसकी एसआई यूनिट होती है बैकरेल, तो ये बीक्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इनके नाम पे जो है कि हेनरी बैकरेल के नाम पे दिया गया है। तो रेडियो एक्टिविटी डिके का यूनिट क्या है, यहाँ पे बी क्यू है बैकरेल, ये आपको याद रखना है। और ये क्यूरी जो है, क्यूरी, ये आपकी एसआई यूनिट है, ओल्ड एसआई यूनिट है ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसलिए आपको याद रखना है ये ओल्ड यूनिट है, ठीक। बाकी
हमारा न्यू यूनिट क्या है, बैकरे आई है, हेनरी बैकरेल आया है, तो इसको याद रखना है। रेडियो एक्टिविटी जानते हैं, जैसे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, यूरेनियम आपके 235 में देखने को मिलती है, या थोरियम में या प्लूटोनियम में, तो इसके यूनिट को बैकरेल में मेजर करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी लाइट ईयर पे क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, इट इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ना, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम इंटेंसिटी पे नहीं है, तो ये डिस्टेंस पे है, ये आप याद रखेंगे। ये ऊपर बता दिया है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द ईयर, लाइट ईयर सेम क्वेश्चन गाइस। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये सब सेम क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई हम थोड़ा इसको स्किप कर दे रहे हैं। रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर, क्यों, क्योंकि लाइट जो क्या है, स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हमें मेजर करना है तो हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में ही क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है कि हमेशा सेम रहती है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। देन अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पार्सेक यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इक्वल्स टू, अब जल्दी से ये देखिए, मैंने ऊपर ये बता दिया था पार्सेक किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द 3.25 लाइट ईयर। तो यहाँ पे देखेंगे एक पार्सेक जो है कि आपका कुछ यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे देखिए 3.3 मैंने आपको ऊपर समझाया था कि आपको अप्रोक्सीमेशन 3.3 का कराया था, पर आपको 3.62 एग्जैक्ट याद रखना है, तो ये एक पार्सेक की यूनिट है। इसके अप्रॉक्स में देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पे देखिए 4 है, तो इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, फिर ये 0.5 और 2.5 में कंफ्यूजन होता है, पर मैंने आपको 3 बताया, तो 3 को 3 से रिलेट करके अप्रोक्सीमेशन में आता है 3, तो ये आप आंसर करेक्ट कर लेते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर पार्सेक कह रहा है कि यूनिट किसकी है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करता है। फिर मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.392 कन्वर्टेड इंचेस, तो ये किसके लिए होता है, 1 सेंटीमीटर जो है आपका 0.39 इंच में होता है, इसी तरीके से 1 इंच कहें तो लगभग आई थिंक ये 2.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, तो इसको आप हैशटैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन द नैनोमीटर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पर्सन की अगर 6 फीट टॉल है उसे नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे आंसर तो आपका 183 और 10⁻7 है, इसको कन्वर्ट करना होगा। पहले देखिए हम यहाँ पे नैनोमीटर पूछा है, तो नैनोमीटर हम जानते हैं, एक नैनोमीटर किसके बराबर है, 10⁻9 - 9 मीटर के बराबर। और 1 फीट पता है हमें, 1 फीट कितना होता है, 3.305 मीटर, लगभग जो है कि 3 मीटर के बराबर होता है। और 1 फीट को हम नैनोमीटर में लिखें, तो यहाँ पे देखिए मीटर और नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 पॉइंट जब इधर आएंगे, यहाँ पे देखिए 30.5 लिख रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट करके नैनोमीटर को मीटर में, तो 10⁻7 हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है गाइस, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। आपको नैनोमीटर याद है, यहाँ पे फीट है, यहाँ पे क्या है, मीटर है। अब इसमें मीटर से हमें जो है कि इसको कन्वर्ट करना है, तो ये नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा ये। और इसी में आपको ये देखना है, यहाँ पे 2 पॉइंट इधर कर देंगे, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है 0.035 है, इसको हम लोग ऐसे 1000 में लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे 1000 में लिखा, तो यहाँ पे 2 यूनिट कैंसिल करके इसको 30.5 लिख दिया है। अगर आप इसको 305 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे पॉइंट में रखना का फायदा ये है कि यहाँ पे 183 आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जीरो आएगा, तो यहाँ पे एक कैरी देना पड़ता है, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे किया गया है। तो 6 फीट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 183.10⁻7 नैनोमीटर में आ जाएगा आंसर। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा देखिए, सब कैलकुलेटिव पार्ट है, एंड थोड़ा यहाँ पे आपको क्रिटिकली और लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन जो होते हैं इसी तरीके से किया जाता है। बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं यूनिट कन्वर्जन का कोई एक अलग से लेक्चर और ऐसे क्वेश्चन जो है कि अलग से मैं आपको करा दूंगा, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप एक क्वेश्चन देखें तो ये 2008 वाट में पूछे गए हैं, बट हाई चांसेस रहते हैं कि प्रिडिक्ट कभी भी कमीशन कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 नैनोमीटर इक्वल है किसके, आपके 10⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए मीटर नहीं है, यहाँ पे सब जगह सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में करने की वजह से 10⁻9 में ये 10⁻2 कर देंगे, तो कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर प्लस होंगी जब, तो 9 - 9 + 2 -7 आए, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है, एम्पियर की यूनिट क्या है, सो इजी, इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ये यूनिट किसकी है, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड मेगावाट किसका यूनिट है, ये जनरेटर की यूनिट है, जनरेटेड। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, यहाँ पे जो भी चीज़ें जनरेट हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, या
विंड पावर, सोलर पावर, तो इसे मेगावाट में मेजर किया जा सकता है। ठीक, 1 मेगावाट कितने 10⁻6 वाट के बराबर होता है। फिर यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मैच करना है, सो इजी। यहाँ पे एक चीज नहीं आई है, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क डन तो आपको पता हो गया। इम्पल्स आया है नया, तो इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड होता है। और इम्पल्स को मेजर क्यों करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा होमवर्क है, इम्पल्स किस लिए होता है ये आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। और इसका यूज क्या है, ये आपका हल्का सा क्या है, हैशटैग है होमवर्क। ये आप होमवर्क में भी थोड़ा करिए तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। देन कह रहा है कि फॉलोइंग ऐसा यूनिट नॉट करेक्टली मैच्ड, तो वर्क जूल करेक्ट है, फोर्स न्यूटन करेक्ट है, मास केजी करेक्ट है, प्रेशर डाइन नहीं, प्रेशर क्या होगा, पास्कल होगा। तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल यूनिट क्या है, डाइन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम। ठीक, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में होता है, पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इसी के साथ देखिए फिर से मैचिंग है गाइस, पैरामेट्रिक क्वांटिटीज यूनिट, वॉट जो है किसका है, पावर का है। ठीक, नॉट क्या है, स्पीड जो है कि शिप की स्पीड जो है कि नॉट में मेजर की जाती है। नॉटिकल माइल जो है नेविगेशन के लिए है, कैलोरीज जो है हीट के लिए है। ये नॉट जो है स्पीड हमेशा किसके लिए की जाती है, शिप के लिए की जाती है। ठीक, या शिप हो गया या एयरप्लेन्स हो गए, तो इनकी स्पीड जो है नॉट्स में मेजर की जाती है। सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या है, एयर हो गया, शिप हो गया, इनकी स्पीड नॉट में मेजर की जाती है। एंड लेट मी नो कि एक नॉट कितने स्पीड के बराबर होता है, एक नॉट जो है कितने किलोमीटर पर सेकंड के बराबर, पर आवर के बराबर होता है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जल्दी से जाएंगे आप इसको सर्च करेंगे और कमेंट करेंगे, तो ये आपको बताना है। द नेक्स्ट जूल एम्पियर वॉट वोल्ट, ये हो चुका है, इसको करेक्टली मैच कर लेंगे। फिर अगेन कह रहा है कि हाउ मेनी वॉट्स आर इन दी हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में, एक एचपी एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे 746। अब देखिए इसको भूल ना जाए, तो यहाँ पे कोई भी इसको अदर पर्पज से नहीं लेगा, मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। 786 होता है, तो बस याद रखिएगा 786 की जगह 746 कर देना है, 8 को हाफ कर देना है। ठीक, तो इससे जो है कि आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है गाइस। ठीक, यहाँ पे हाउस पावर जो है आपका 746 वॉट में होता है। ठीक, इससे आप हमेशा भूलेंगे नहीं, एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच है, नॉट नॉटिकल माइल। ठीक, और क्या दिया है, एंगस्ट्रॉन्ग और लाइट ईयर, तो यहाँ पे आंसर क्या है, लाइट ईयर है। यूनिट ऑफ दी मेजर टाइम नहीं है, ये किसका है, डिस्टेंस का है। ठीक, ये डिस्टेंस मेजर करता है ना कि टाइम। और एंगस्ट्रॉन्ग जो है कि वेवलेंथ के लिए है, बाकी दो यूनिट यहाँ से सही है, स्पीड ऑफ शिप और ये सब मेजर करता है। फिर कह रहा है कि एंगस्ट्रॉन्ग जो है यूनिट है किसकी, ये कह रहा है एंगस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ विच, इट इज द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ की यूनिट है। और एक एंगस्ट्रॉन्ग कितने के बराबर होता है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, ये मैंने आपको ऊपर बताया है और पॉइंट में आपको रिकॉल होना चाहिए। और इनके साइंटिस्ट है, इट इज नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी स्वीडन साइंटिस्ट, यहाँ पे कौन है, एंड्रेस जोनास एंगस्ट्रॉन्ग के नाम पे इसको दिया गया है। फिर कह रहा है हाई स्पीड है, वेवलेंथ है। ठीक, हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी। तो हाई स्पीड क्या होगा, जल्दी से बताइए, वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ मैंने आपको अभी बताया, पास्कल बताया, एनर्जी की जूल बताया, हाई स्पीड मैक। जैसे हमने डिफेंस में मिसाइल सिस्टम पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें आपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पढ़ी होगी, उसमें आप सुपर सोनिक, सोनिक और ये सब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सुपर सोनिक, है ना, सब सोनिक पढ़ते हैं। जैसे 1 मैक की स्पीड हो गई, 2 मैक हो गया या 5 मैक की स्पीड हो गई, तो हाई स्पीड जो है मैक में मेजर की जाती है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। ठीक, थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स से पार्ट है। मैक जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो रेशियो ऑफ द स्पीड टू द रेशियो ऑफ द साउंड को सराउंड करता है, तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। जूल रिलेट करता है एनर्जी टू द पास्कल, तो ये हमारा क्या है, जूल इज रिलेटेड टू द एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। जूल को, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया, जूल इज टू एनर्जी दिया हुआ है, तो इज प्रोपोर्शन टू पास्कल क्या होगा, प्रेशर के बराबर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, तो ये यहाँ से आप ब्रीफली कवर कर लेंगे। देन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। माइक्रोन जो है मैंने बताया था 10⁻⁻6 होता है, तो फटाक से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। रिप्रेजेंट, सेम आंसर। ठीक, सेंटीमीटर में पूछा है, देखिए सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर का तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा 10⁻⁻4। बेसिक सा क्वेश्चन है, डेसिबल जानते हैं साउंड की इंटेंसिटी, करेक्ट है। हॉर्स पावर पावर का है, ठीक है। नॉटिकल माइल नेवल डिस्टेंस, सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ हीट नहीं, ये क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, इसको याद रखेंगे, टेम्परेचर है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यूनिट ऑफ हीट, कौन सा यूनिट ऑफ हीट नहीं है, तो यहाँ पे वॉट जो है क्या है, पावर की यूनिट है, बाकी किलो कैलोरी, किलो जूल कैलोरी क्या है, हीट की यूनिट है, पावर की यूनिट वॉट होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आपका सेंटीग्रेड जो है क्या है, टेम्परेचर का है, बाकी अर्ग हो गया जूल कैलोरी, ये आपका पावर का यूनिट है, सॉरी हीट का। 1 किलोमीटर कितना होता है,
हजार मीटर, सॉरी हजार मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, हजार मीटर होगा। एक पिकोग्राम, अब देखिए यहाँ पे पिको, पिको कितना बराबर होता है, पिको को याद रखिएगा 12 होता है, माइक्रो 6 होता है, फेम्टो 15 होता है, मिलीग्राम 3 और नैनोग्राम 9। तो ये याद रखिए, 9 से 9 याद करा दिया, एंगस्ट्रॉन्ग आपको याद ही कराया था मैंने, -10 होता है, ठीक। मिलीग्राम -3 हो गया मिली, ठीक। माइक्रो 6, 3 6 9 12 15, इसको याद रखना है क्या, 3 हुआ तो मिली हुआ, 6 हुआ तो माइक्रो होगा, 9 होगा तो क्या होगा, नैनो होगा, 12 होगा, देखिए 3 के डिफरेंस में 12 होगा तो क्या होगा, पिको होगा, ठीक। और 15 होगा तो फेम्टो होगा। तो ये आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके से। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन पास्कल, प्रेशर की यूनिट, बाकी रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर तो नहीं होगा। यूनिट ऑफ द प्रेशर अगेन क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये पास्कल के बराबर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है पास्कल होता है, ठीक। प्रेशर की यूनिट पूछा है तो यहाँ पे नन ऑफ दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या है, न्यूटन मतलब होता है केजी, मीटर मतलब केजी मीटर होगा, और यहाँ पे अपॉन में क्या था, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर को करेंगे तो केजी इंटू फोर्स अपॉन में आपका सेंटीमीटर होगा, तभी होगा, यहाँ पे ये सब नहीं होगा, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है केजी एफ फोर्स हो गया, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे इसको इक्वल टू कर सकते हैं 98.066 पास्कल के बराबर होता है ये एक फोर्स, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि यूनिट ऑफ द प्रेशर, तो यहाँ पे बार, पास्कल, टॉर, एटीएम, तो एटीएम है, ठीक है, पास्कल भी है, बार भी है, टॉर भी है, तो ये चारों ही प्रेशर की यूनिट है अलग अलग। जैसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना होगा आपने, तो इसे एटीएम कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पास्कल। बार जो है प्रेशर की कॉमन यूनिट है, टोर भी हमारी एक यूनिट है, तो टोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे टोर किस में आता है, तो इसको जो है कि ब्रीफली आप यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे तो डेफिनेशन ये देखिए, पास्कल का क्या है कि इंटरनेशनल यूनिट है। एटीएम जो है यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेयर की, यूनिट ऑफ द प्रेशर मेजर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार क्या है, कॉमनली यूज टू मेजर द टायर्स, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, इन सबको हम लोग टायर में ऑक्सीजन का या एसिटिलीन सिलेंडर का बार में मेजर करते हैं। MM HG, मिलीग्राम ऑफ द मरकरी, इसे हम टोर कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ द मरकरी के प्रेशर में, रूम टेम्परेचर या रूम प्रेशर में मेजर करने के लिए हम इसे क्या कहते हैं, टॉर। एक MMHG है कि इतने पास्कल्स के बराबर होता है, और एक ये था PSI, जिसे साई कहते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसको देखिए इतने पास्कल के बराबर होता है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप। फिर कह रहे हैं यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको तुरंत कर लेंगे, बार होता है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इक्वल टू कितने का होगा, 1 बार के इक्वल होता है ये, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। डाइन जो है कि क्या है, सीजीएस सिस्टम में है, तो इसको यहाँ से आप हैशटैग रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ये फैक्ट याद करने वाली चीज़ है। बाकी कह रहा है कि फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस, फोर्स, प्रेशर, इन सब की यूनिट होती है। स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी चीज़ पे कितना ज़्यादा, देखिए एक होता है फोर्स, फोर्स है कि आप कितने ज़्यादा फोर्स लगा किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं। प्रेशर क्या है, उस पर अदर ऑब्जेक्ट्स का कितना प्रेशर आ रहा है। स्ट्रेस क्या है कि वो अपनी किसी इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, मीन जो है कि आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो शेप में डिफॉर्मेशन वाली प्रोसेस को हम लोग स्ट्रेस कह देते हैं। और स्ट्रेन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, स्ट्रेन मतलब टीयर एंड वियर हो गया, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं एक बैरल ऑफ ऑयल जो है कितने किसके बराबर है, तो ये बराबर होता है आपका 159 लीटर। और बैरल अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ड्यू टू द वॉर ऑफ द ईरान एंड US एंड इसराइल, थोड़ा बैरल ऑयल जो है काफ़ी महंगा हो रहा है, तो इसकी बैरल की यूनिट को याद रखिएगा। बैरल का कितना 159 लीटर होता है, तो इसको याद रख सकते हैं। बैरल इतना लीटर हो गया, इतना क्यूबिक मीटर हो गया, 22 US गैलन, क्योंकि वो जो भी हमारे बैरल किस लिए यूज़ होता है, देखिए कभी भी आपका एविएशन फ्यूल्स होते हैं, एविएशन फ्यूल का मतलब एयर सेक्टर हो गया या शिप सेक्टर हो गया, उसको हम लीटर में मेजर नहीं करते हैं, जैसे आप पेट्रोल लेते हैं, ये सब जो है कि किस में मेजर होता है, इंटरनेशनली बैरल में यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो US में 22 गैलन हो गया, उनकी लोकल यूनिट है, मीन्स US में वाइडली यूज गैलन। बैरल जो हो गया, एक बैरल UK के इतने गैलन्स के बराबर है, बाकी यहाँ पे इतने लीटर पे, इंडिया में एक बैरल 159 अप्रोक्सीमेटली इतने लीटर्स के बराबर है। और क्यूबिक मीटर की बात करें तो इतना क्यूबिक मीटर है। फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ यहाँ पे क्या होगी, फर्मिनोमीटर होगी, यहाँ पे फर्मो या फर्मी मीटर्स कर सकते हैं, जिसका 10 टू द पावर -15 होता है। बाकी ये सब मैंने आपको बता दिए हैं।
फिर यहाँ पे क्यूसेक है, बाइट है, रिचर है, बार है। इनके क्या-क्या मेजर करते हैं? रिचर स्केल से पता है आपको इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। यहाँ पे करेंगे तो बी का 2 सी का 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। बाइ बिट जो है कंप्यूटर में आप जानते हैं 1 बिट जो है 8 बाइट के बराबर होता है। फिर इसी तरीके से आती हैं आपकी अदर यूनिट्स आती हैं जैसे 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। फिर 1 केबी जो है 1000 बिट के बराबर होती है। फिर 1 एमबी आ जाता है, वो 1024 होता है। ये अप्रॉक्सिमेटली देखें तो 1024 एमबी हो गया। फिर 1 जीबी हो गया तो 1024 एमबी के बराबर होता है। फिर 1 जीबी से 1 टीबी जाते हैं तो ये 1024 जीबी के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हेक्सा कोडा ये सब बढ़ते रहते हैं। तो ये दोनों तो हमने क्लियर कर लिया। क्यूसेक क्या है? ये आपका क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो से होता है और बार जो है प्रेशर से होता है। ठीक, प्रेशर, क्यूसेक, टीचर, बिट, कंप्यूटर। तो इसको आप यहाँ पे करेक्टली कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बी। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन मेजर्ड इन द क्यूसेक क्या मेजर होता है? फ्लो ऑफ वाटर मेजर होता है, ऊपर ही बताया। एनटीयू क्या है? यूनिट फॉर मेजरिंग। एनटीयू इज द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर। अभी टर्बिडिटी ऑफ द वाटर क्या होता है? इसको समझने के लिए सिंपल से समझिए कि कोई भी ओपेकनेस मतलब फ्लूइड जो है कि फ्लो कर रहा है। टर्बिडिटी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोई ऑयल या कुछ चीज़ फ्लो करता है तो लेमिनार फ्लो होता है, वो ब्रेक होते हुए नहीं दिखता। जैसे पानी जो है कि स्प्रिंकलिंग ऐसे-ऐसे फॉर्म हो रहा है तो वो कंटीन्यूअस फ्लो में फ्लो होता है, उसे टर्बिडिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द यहाँ पे नेफ्लियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट एनटीयू कहते हैं। ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द वाटर इज डर्टियर इट लुक्स एंड हायर दी टर्बिडिटीज। मतलब इसको थोड़ा सा आप जो है कि यूट्यूब से कोई बस ये डाल दीजिएगा एक टर्म, आप थोड़ा विजुअलाइजेशन से समझ लेंगे। टर्बिडिटी को समझने के लिए यूट्यूब बस ये टर्म डालिएगा, कोई भी एक शॉर्ट देख लीजिएगा, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। फिर सोलर कांस्टेंट पूछा है तो ये रटने वाली चीज़ है। 1.4 इंटू किलोवाट मीटर पर स्क्वायर में सोलर कांस्टेंट होता है। फिर देन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसको जो है कि आप ब्रीफली पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, कहानी लिखी हुई है। देन यहाँ पे कह रहे हैं यूनिट ऑफ द मेजर थिकनेस ऑफ द ओजोन। ओजोन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ओजोन को याद रखिएगा, ओजोन का जब भी नाम आए, ओजोन लेयर की एटमॉस्फेयर, इसकी यूनिट क्या है तो इसको याद रखना है डॉप्सन। डॉप्सन याद रखना है बस, बाकी नॉट तो जान रहे स्पीडो के पॉइस और मैक्सवेल नहीं है। डॉप्सन याद रखेंगे। ये क्या है? याद रखना है क्या? डॉप्सन रिलेट करता है किससे? ओजोन से। बस ये याद रखिए। बाकी यहाँ के सारे क्वेश्चन देखिए, डॉप्सन यूनिट किसका है? ओजोन का है। ठीक, डॉप्सन यूनिट किसका है? थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक, यहाँ पे ओजोन कंसंट्रेशन किसके लिए होगी तो यहाँ पे डॉप्सन से रिलेट होगा। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। ओजोन से रिलेट करके डॉप्सन है। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन भी हमारे इसके जो है कि कंप्लीट हो जाते हैं। ओजोन कंसंट्रेशन, डॉप्सन, डॉप्सन। तो आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा पसंद आया होगा। यहाँ पे देखिए मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, हल्का सा टाइम लग जाता है तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला यूनिट है इसका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो है कि आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा तो यहाँ पे हम अल्टरनेट करते रहेंगे। कोई 2-3 सेशन बायोलॉजी कर लिए तो 2-3 फिजिक्स से कर लिए, 2-3 केमिस्ट्री के कर लिए, तो थोड़ा इस तरीके से होलिस्टिक कवरेज जो है कि हमारा साइंस घटना चक्र का हो जाएगा। बाकी इसके साथ साथ यूपीपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं या बीपीएससी देने वाले, ये मैं साइंस का करंट अफेयर सेशन भी ले आऊँगा क्योंकि साइंस करंट ओरिएंटेड ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका एक करंट सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ये सेशन आपको कैसा लगा। बाकी प्लेलिस्ट को देखिए, चैनल पे जाके ज्वाइन करिए, अपने कमेंट सेक्शन में जाके ओपिनियन बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा। और ये सेशन रेगुलरली मैं अपलोड करूँगा क्योंकि मेरे भी कुछ एग्ज़ाम थे। अभी रिसेंटली प्रीलिम्स विलिम्स हुआ है तो आप जानते ही हैं। तो एग्ज़ाम थे, अब सेशन जो है कि कंटिन्यूअस आएँगे और यहाँ पे अदर एग्ज़ाम्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप इसके साथ आप बने रहेंगे और आपको पसंद आया सेशन तो लाइक सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमेशा याद रखना है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में रह के हम अपनी डेस्टिनी को पा सकते हैं। राइट एफर्ट, राइट नॉलेज करना है गाइस तो हमें रिजल्ट भी राइट मिलेगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। लेट मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जब तक आप जो है कि सेशंस को देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।